हेलो हाय टू एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के टीयर 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। एंड कभी भी किसी भी टाइम रिजल्ट आ जाएगा 10-15 दिन के बाद। एंड उसके एक हफ्ते बाद इंटरव्यू की डेट आ चुकी होगी। एंड आपको एक हफ्ते के अराउंड या 15 दिन का टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए, अपीयर होने के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय दोनों एग्ज़ाम दिए थे इसलिए इसकी प्रीवियस रिक्रूटमेंट में, जिसमें मैं अभी नवोदय विद्यालय में कार्यरत हूँ टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पर। एंड मैं आपसे इस वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में जो जो कुछ यूज होता है और वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हमें क्या क्या आंसर देना चाहिए, क्या इग्नोर कर देना चाहिए, कौन से आंसर्स पर ज़्यादा बोलना चाहिए या जैसा भी है, कौन से आंसर पे बहुत कम, बहुत कट टू कट, कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने बाकी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ के भी एक्सपीरियंस देखे सुने अपने आसपास जो मेरे साथ गए थे, उनको पूरा गैदर करके, और जो हमारे कॉन्टैक्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो कॉन्टैक्ट टीचर्स का इंटरव्यू होता है उसमें भी हम बैठते हैं। तो ओवरऑल जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है इन दीज 3 years ऑलमोस्ट इन माई करियर, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का जो इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट में होना चाहिए, ऐसा होता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और उसके प्लेसेस भी अलग अलग होती। नवोदय विद्यालय का इंटरव्यू मैथ्स का मेरा गोवा में हुआ था। एंड क्योंकि आपको पता है तो गोवा साउथ एरिया में, वहाँ पे जो पैनल भी था वो मैक्सिमम सब साउथ के थे एंड दे वर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो आई ऑल्सो प्रेफर्ड इंग्लिश। बाकी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच बीच में मैंने 1-2 लाइन हिंदी भी बोली, तो दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट। एंड अनलेस कि आप किसी सब्जेक्ट के ही ना हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट के ना हो। जैसे अगर आप इंग्लिश से हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट यू आर फ्रॉम PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और एनी हिंदी और सोशल साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन इंग्लिश, तो आपका कोई इशू नहीं है। दे कैन ऑल्सो स्पीक इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस व्हाट इन विच लैंग्वेज यू आर मोर कंफर्टेबल, वो उसमें आपका सपोर्ट करेंगे। एंड सबसे पहले इंटरव्यू में क्या हुआ था कि जब मैं सबसे पहले इंटरव्यू पैनल में गई तो आपको सबसे पहले वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होता है। उस स्टेप पे आपके पास सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया हुआ है उनके सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप ये किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई है या एंटर करने में कोई गलत हो गया है, कुछ भी हो गया है, इनका सबका प्रूफ के लिए आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी वहाँ पे चलता नहीं है, ओनली ओरिजिनल, दैट मीन्स ओरिजिनल। आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, कोई बेनिफिट सर्टिफिकेट लगाया है, तो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए पहली चीज़। कोई भी फोटोकॉपी नहीं चलती है, ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चलता है और उसको सीरियल वाइज अरेंज करना होता है। वो जब आपको इंटरव्यू आएगा तो उसका मेल आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या लगाना है। वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आपका। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर वो सही रहा तो आप इंटरव्यू आगे देने जाओगे। इंटरव्यू में जब मैं देने गई थी तो इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू इन माई करियर। इसके पहले मैंने कभी प्राइवेट टीचिंग में नहीं की थी, तो आई वॉज़ वेरी वेरी नर्वस। एंड मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप 1-2 डेमो क्लासेस ले लीजिए टीचिंग की। बट मतलब मैंने कोशिश किया, आई वॉज लिविंग इन लखनऊ, बट मुझे ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। एंड मतलब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं ओवरऑल टीचिंग का, क्लास को फेस करने का या फिर पैनल को फेस करने का। तो बस मेरे पास अपनी मैथ की नॉलेज थी सब्जेक्ट की, और थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव माइंड चाह रहे थे कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमें रिसोर्स तो मिले नहीं थे। तो व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम, तो वो 5 के पाँचों, आई थिंक 5 या 6 थे, ऑल वर मेल। और मैं जब एंटर की तो मैं जिस चेयर पे बैठना था, मैंने उसी चेयर पे अपनी फाइल वेल रख दी। फिर उन्होंने बोला कि ओ प्लीज़ सिट डाउन, और उधर मैंने फाइल वेल रखी थी, फिर मैंने अपनी फाइल खुद उठाई और बैठे। देयर वाज अ काइंड ऑफ नर्वसनेस दैट दे आल्सो फेल्ट, एंड कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। इट इज़ जस्ट अ माइनर मिस्टेक। आपसे ऐसे कोई गलती या हड़बड़ाहट हो जाती है तो आप उसके बाद नहीं हड़बड़ाना है आपको, जस्ट कीप काम। उनको ही पता होता है, जो नया होता है उनको पता होता है कि ये नया है, ये फ्रेशर है। उनमें इतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो समझ जाते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप परेशान मत होइए, दे विल सपोर्ट यू वेरी वेल। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि व्हाट टॉपिक यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर डेमो टीचिंग। तो मैंने उनको बोला कि नॉट सम स्पेसिफिक सर, आई हैव प्रिपेयर्ड 2 to 3 टॉपिक्स। तो मेरा पहले टॉपिक निकला सर्कल, तो बोला ओके। फिर उन्होंने पहले पूछा कि आपका होम स्टेट क्या है, तो मैंने बोला उत्तर प्रदेश। तो बोले कि आप वाया फ्लाइट आए हो या ट्रेन, तो मैंने बोला सर आई ट्रेवल बाई फ्लाइट। तो बोले अकेले आए हो या फैमिली, मैंने कहा नो सर, आई ट्रेवल्ड अलोन। एंड बोले कि अकेले यहाँ तक हाउ यू कंप्लीटेड योर जर्नी, इट वॉज स्मूथ।
और सम प्रॉब्लम यू हैव फेस्ड। मैंने कहा सम मैनेजेबल प्रॉब्लम्स, ओके। तो उन्होंने बोला येस इट शुड बी मैनेजेबल बिकॉज यू आर प्रेजेंट हियर, दैट मीन्स प्रॉब्लम वॉज मैनेज्ड। मैंने कहा ओके सर। तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि आपका होम स्टेट है, तो होम आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मैंने बोला सुल्तानपुर। तो बोला वहाँ पे फेमस क्या है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे याद नहीं आ रहा था, पर मुझे याद है कि वहाँ पे रस्सी बहुत फेमस है, बांध मंडी होती है, तो मैंने सब बांध फेमस है। तो बोले तो उनको आइडिया नहीं था बांध क्या होता है। उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा नवोदय के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि आर यू फैमिलियर विद द नवोदय सिस्टम, रेजिडेंसी सिस्टम। मैंने कहा नो सर। तो बोले हैव यू एवर विजिटेड नवोदय। मैंने कहा नो सर। तो बोले एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्टडीड इन नवोदय। मैंने कहा नो सर। तो थोड़ी तरफ मेरी तरफ थोड़ा देख के हंसे, तो बोले कि ओके यू आर हियर फॉर द इंटरव्यू ऑफ नवोदय विद्यालय एंड यू हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ रिसर्च अबाउट नवोदय, अबाउट रेजिडेंशियल सिस्टम, एंड आर यू रियली इंटरेस्टेड टू कम इन नवोदय। तो मैं थोड़ा सोचने लगी। मैंने कहा भाई इसका तो मतलब आप ऐसे आंसर को, तो मैंने कहा नो सर, इट वाज जस्ट बिजी शेड्यूल एंड आई वाज मोर फोकस्ड ऑन प्रिपरेशन। उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मेरे दिमाग में जो उस टाइम आया मोर पॉजिटिव मैंने बोल दिया। तो मतलब उस समय ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे कि आपको कॉन्फिडेंस आए। आप ये भी सोच सकते थे कि इनको आंसर अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि इनको आर्टिफिशियल लग रहा है, क्या लग रहा है। मतलब वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करते कि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि इनका मतलब लग क्या रहा है इनको। आई वॉज जस्ट श्योर। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको क्या कौन चैप्टर पेपर क्या, मैंने सर्किल बोला था, बट उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछे एकेडमिक के वो सिमिलरिटी के पूछे। तो मतलब कुछ मैटर नहीं करता कि आपने क्या बोला है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके डेमो वगैरह कैसा कुछ खास वो नहीं है। आप टीचर हो, मतलब आप टीचर बनने जा रहे हो, आप प्रिपेयर करके ही जाओगे सब कुछ। तो मतलब आप सब कुछ देख कर जाना, क्या पता वो ऑप्शन ही ना दे तो फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप सब कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके जाना। तो उन्होंने बहुत सिमिलरिटी का बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था, वो सिमिलरिटी और मिक्स करके था सर्कल। तो मतलब इजी था वो क्वेश्चन। तो मैं जब मार्कर उठाया मैंने, तो मैंने उनसे पूछा कि सर हाउ टू सॉल्व दिस लाइक अ टीचर, आई हैव टू डिटेक्ट द ईच एंड एवरी वर्ड और जस्ट हैव टू सॉल्व इट। तो ये आप पूछ भी सकते हैं अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने बोला नो नो नो, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट लाइक योर एग्जाम। मैंने बस तुरंत उसको बहुत कंफर्टेबल हो गया, मैं तुरंत गई, मार्कर उठाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, लाके मार्कर रख दिया। क्वेश्चन और पूछा था, याद आ गया मुझे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। तो मैंने उनको बोला कि सर आई नो दिस बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। तो बोले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। तो मैंने कहा सर बेसिकली आई डोंट नो सर, करंटली आई कैन नॉट रिकॉल इट। तो बोले ओके इफ़ यू कैन नॉट रिकॉल इट। फिर उन्होंने मुझसे एक पूछा था कुछ और पूछा था, NEP का पूछा था। उसमें NEP नया नया आया था, तो पढ़ा था हमने, उसका आंसर दिया था, बट कम्प्लीटली सही नहीं था, हाफ सही था वो। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन जो मैं आंसर नहीं कर पाई थी, एकेडमिक की मैंने आंसर कर लिए थे, मतलब ये सब क्वेश्चन मैं थोड़ा आंसर नहीं कर पाई थी। फिर उन्होंने बोला ओके ठीक है। सर्कल का उन्होंने एग्जांपल पूछा, रियल लाइफ एग्जांपल, मुझे वही नहीं याद आ रहा था, बताइए, एक बैंगल तक नहीं याद है मुझे। ये होता है कि आपको जो नर्वसनेस रहती है। तो फिर भी लेट करके थोड़ा सा बने एग्जाम्पल, सर्कल का एक दो दे दिया, ग्राउंड का एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने बोला कि ग्राउंड इज़ नॉट परफेक्ट सर्कल। तो मैंने बोला कि यस सर समटाइम्स। तो उन्होंने बोला कि सम मोर एग्जाम्पल। तो मुझे एक ईजी एग्जाम्पल्स नहीं याद आ रहे थे कि व्हील याद आ जाए, ब्रेसलेट या बैंगल कुछ याद आ जाए। देयर इज़ नथिंग एनी मोर सीरियस प्रॉब्लम। तो मेरा भी इंटरव्यू ऐसे ही ओके हुआ। जब मैं बाहर निकल कर आई तो मुझे पता चला कि मेरा इंटरव्यू कम टाइम के लिए हुआ, 12 से 15 मिनट का हुआ। और कुछ वहाँ पे कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू 20 से 25 मिनट हुआ। इनफैक्ट किसी ने बोला था कि उनके 30 मिनट तक इंटरव्यू हुआ। अब मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि मतलब उनके मार्क्स कितने थे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मार्क्स 12-15 मिनट में बहुत अच्छे थे। मुझे 20 में से 18 नंबर के अराउंड मिला। जब कन्वर्ट हुआ तो 250 में से 235 के अराउंड रहा होगा। मतलब ये मोर देन एवरेज मार्क्स है। और एक बच्चा कह रहा है, कैंडिडेट ने बोला कि उनसे हायर लेवल के क्वेश्चन से पूछ रहे थे, जबकि DGT का इंटरव्यू था उनका। उन्होंने एजुकेशन में MSc मेंशन किया था, MSc मैथमेटिक्स। तो उनसे इंटीग्रेशन वगैरह के भी ये सब क्वेश्चन पूछ लिए, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे कभी कभी समटाइम्स आई फील दैट कि इफ़ यू शो दैट यू हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स, तो वो टेस्ट करेंगे उसका। तो मुझे बेहतर ये लगता है कि आपको जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन लिया गया, आप उसी पोस्ट के इर्द गिर्द रहो, उतने में ही काम रहो, और उतने में ही जो पूछा जाए उतने में बोलो। ज़्यादा देर तक इंटरव्यू चलने से आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, क्योंकि फिर आप कोई ना कोई आंसर गलत करोगे और वो प्रॉब्लम होगा। तो मतलब आपको ये भी नहीं दिखाना है कि आपको पोस्ट से बहुत ज़्यादा आता है, वो भी आपके फेवर में नहीं जाता है। जितना वो पूछ रहे हो उतना बताओ और कामली चलो। उनको ये लगे कि हाँ एक्सेप्टिंग है और मतलब फ्लेक्सिबल है नेचर इसका,
और लर्निंग स्टेज में है, बहुत कोई ईगो नहीं दिख रहा है कि नहीं मैं ये क्वेश्चन तो बताऊंगी, ऐसे कैसे नहीं आ रहा, नहीं तो मैं इसको जवाब देख कर ही रहूँगा, नहीं आप नहीं सही लग रहे मुझे, मैंने जो बोला वो सही है बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम दैट प्लेस, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने आपको किसी बात पे कट किया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें या ओके सर आई डोंट नो ऐसे बोलकर आपका बिहेवियर वहाँ पे पॉजिटिव शो होगा। जहाँ तक किसी चीज़ में उलझना नहीं है, उनसे उलझना तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो मतलब आपसे बस आपका नेचर ये चेक करना चाहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल हो कि नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद द स्टूडेंट्स, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चेक करते हैं वो, मैंने देखा है। और शायद इसी वजह से कई इंटरव्यूज़ का यही एम होता है, शायद इसी वजह से गर्ल्स को इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, बल्कि इसका कोई मतलब नहीं होता कि मतलब गर्ल्स का कुछ ऐसा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मोर एक्सेप्टेबल, ऐसा मुझे फील आता है। तो आप थोड़ा सा मतलब ये देख लीजिएगा। और जो हाईएस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में वो तो बॉयज़ के ही थे, एक लड़का था उसके 20 में से 19 अराउंड मार्क्स थे, एंड ही वॉज ऑल्सो इन माई बैच, और मुझे याद भी उनका फेस। तो मतलब आपके पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है, एंड ऑनेस्टली ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव। मैंने उनसे बात की थी जब, तो वो मुझे प्रॉपर मतलब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरा इंटरव्यू बहुत कम टाइम का हुआ है, तो कैसे हुआ, तो बोले नथिंग टू वरी, मेरा भी कम टाइम का हुआ है। इंटरव्यू ज़्यादा टाइम का होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत इंटरेस्टिंग, उनको टीचर चूज़ करना है, उनको कुछ ऐसा पर्सनल टॉक मतलब पर्सनल ऐसा टॉक नहीं करना है, तो जो हो गया हो गया। अब इस पर स्ट्रेस मत लो, एंड ज़्यादा कम का उन पर डिपेंड करता है कि वो क्यों इतना पूछ रहे हैं, बिकॉज टीचर टी में हायर लेवल क्वेश्चन पूछना नॉट दैट मच मतलब वैल्यूएबल। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड लास्ट वीक मैंने आपको स्कोर बता ही दिया है। तो जब इतनी मिस्टेक्स के बाद मेरे ऐसे स्कोर आ रहे हैं, तो मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप घबराओगे नहीं। आपसे इंस्टेंटली किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा है तो आप बिल्कुल मतलब उसमें बिल्कुल परेशान मत होइए, आप उसका आंसर मत दीजिए, आई एम सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल सर, ऐसा बोलकर छोड़ दीजिए। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप सारे आंसर दो, क्योंकि आपको वो जानता है कि आप पढ़ने में अच्छे हो, तभी आप इंटरव्यू तक आए हो इतने लोगों के बीच से। तो मेरा ओवरऑल बस आपसे यही कहना है कि इंटरव्यू का मतलब बस इतना है कि आप घबराइए मत। और कोर्स एंड ऑल, अगर आपका मन है कि आप कुछ डेमो क्लासेस ले लें और आप परचेज़ कर लें, तो वो आपका अपना पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, अपना पर्सनल चॉइस है। अदरवाइज़ मुझे नीट तो नहीं लगी, खैर मुझे मिला भी नहीं था, नीट की बात ही नहीं है। मैंने थोड़ी कोशिश एक दो बार की लोगों के कहने के बाद, तो फिर मुझे मिला नहीं था, बट एवरीथिंग वाज गुड। वहाँ पे जाते जितने भी लोग आए थे मैक्सिमम में से कोई उसमें बहुत कम ही था कोई जो मतलब फ्रेशर हो और उसने कोई क्लास ली हो। क्लास तो कोई किसी ने नहीं लिया था। हाँ ये है कि उसमें एक्सपीरियंस टीचर्स काफ़ी थे, तो मतलब अब वो क्लास ना लें तो फिर मतलब उन्होंने कोई ऐसा डेमो क्लास नहीं लिया, बट देवर एक्सपीरियंस टीचर्स, तो ये भी एक बात थी। तो आपको जैसा ठीक लगे, मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस था। एंड वहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी कुछ थोड़ा बहुत इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो उसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत परेशान करेंगे। अगर मैनेजेबल है तो आपसे कुछ अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे, या बोल देंगे कॉल करके मंगवा लीजिए, या बोल देंगे कि अच्छा ठीक है थोड़ा होल्ड करिए अगर किस तरीके से आ सकता है। देखिए बहुत दूर है तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर जो भी उसका सब्स्टिट्यूशन है वो पूरी कोशिश करते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको डिबार्ट करने की, आपको रिजेक्ट करने की उनकी कोशिश नहीं होती है। दे ऑलवेज हेल्प यू टू एंटर इन द इंटरव्यू। तो आप थोड़ा सा काम माइंड से जाएंगे, अच्छे से इंटरव्यू देंगे। और जिनका रिटर्न बहुत अच्छा क्वालिफाई, रिटर्न बहुत अच्छा हो गया, उनको लग रहा है उनका इंटरव्यू होने वाला है, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो शीशे के सामने बैठ के एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली थोड़ा बोलना प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी फाइन। ऑल द बेस्ट। मेरा यही रिव्यू था, आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने एक डिटेलिंग इसलिए बताई क्योंकि आप पूछेंगे कि बाद में मैम आपने आंसर नहीं किया, कि सारा आंसर किया कि 100% किया, इसलिए मैंने पूरा ही बता दिया कि मैंने कैसे कैसे आंसर किया, मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की थी। तो यही पूरा मेरा था। एंड मेरी इंग्लिश उतनी भी बढ़िया नहीं है, तो वो साउथ के थे तो उनकी इंग्लिश मुझसे बहुत बेटर थी, बट दे सपोर्टेड मी एंड दे ऑल्सो आस्क्ड सम क्वेश्चन इन हिंदी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो। एंड अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं, इंग्लिश में इंटरव्यू है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फॉर साउथ स्टूडेंट्स। एंड दिस वाज माय होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल टेल यू। एंड उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी एक दो छोटे वीडियोज़ में मैं आपको बता दूँगी नवोदय का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, जो नवोदय में रहकर मैंने नया जाना है। थैंक यू सो मच।